कैसे हो? Very good moment. After such a long time, I'm joining this. आई नो। वेयर वर यू? व्हाट वर यू बिजी विद? मैम फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे थे तो इसीलिए नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इश्यूज बस के? हो पोनो पोनो वाला तो बस प्रैक्टिस कर ले रही, कैसे भी करो बस। आई थिंक ये ईयर ऐसा थोड़ा अप एंड डाउन वाला रहा ही है। मेजर अप्स एंड मेजर डाउन्स फॉर एवरीवन। सबके साथ यही Yes, हाल ma'am. है इस साल। सो एवरीबडी वेलकम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी। Today we are all going to discuss about two topics: ethereal resonance and ancestral healing. और इसको डिस्कस करने का रीजन ये है दैट अभी जो नेक्स्ट 4-5 मंथ्स आ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल क्रूशियल मंथ्स हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जेटिक ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग पर्सपेक्टिव, इन टर्म्स ऑफ कार्मिक जर्नीज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ईयर का थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड नॉलेज दे देती हूँ सो दैट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डीलिंग विद, राइट? सो अगर हम इस साल को समझते हैं तो ये साल हमारे लिए बहुत बम्पर ईयर था। एंड बम्पर नॉट इन ओनली गुड बट इवन इन द बैड टर्म्स, बिकॉज हम लोग सब ना एक कार्मिक साइकिल क्लोज कर रहे हैं विच विल एंड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ 2025 विच इज जनवरी। ये 26,000 साल का एक कार्मिक पीरियड क्लोज हो रहा है, विच मीन्स ऑलमोस्ट एक युग का कर्म हम क्लियर कर सकते हैं फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ बीइंग, एनर्जेटिकली, इमोशनली, मेंटली, हर स्पेस से हम क्लियर कर सकते हैं। नाउ इन दिस स्पेस व्हाट बिकम्स इम्पोर्टेंट इज कि हम हर उस चीज को पिक करके उस पर सेल्फ वर्क करें जो हमारे लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा माइंड हो गया विच इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, इमोशंस हो गए, हमारे बिहेवियर पैटर्न्स हो गए, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हो गए, हमारी फिजिकल बॉडी हीलिंग हो गई, एंड देन सबसे ज्यादा जरूरी व्हाट? कार्मिक एंड एंसेस्ट्रल। देखो, विदाउट एक पेड़ बिना जड़ के नहीं उग सकता है ना। कैन अ ट्री ग्रो विदाउट अ रूट? जस्ट लाइक दैट वी कैन नॉट ग्रो विदाउट अ रूट। और एंसेस्ट्री हमारी जो है वो हमारी जिंदगी का रूट है ना। हम लोग जेनेटिक्स सब जानते हैं दैट देयर इज एन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जो हमारे मदर एंड पटर्नल एंड मटर्नल या मदर एंड फादर डीएनए को क्रिएट करता है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि जेनेटिक्स के भी एक प्रीडिसेसर है, मतलब जेनेटिक्स के पेरेंट जो है वो है एपिजेनेटिक्स। और एपिजेनेटिक्स हमारे लिए एक ज्यादा पावरफुल इम्प्रिंट लेकर आता है जिसको हम एंसेस्ट्री के थ्रू टच करते हैं और हील कर सकते हैं। सो देयरफॉर जब हम एंसेस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ विच आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ। जब आपकी नानी, योर maternal grandmother was pregnant with your mother, जब आपकी मदर उनके वूम में थी उस टाइम पर जिन एग्स के थ्रू आप पैदा हुए वो ऑलरेडी क्रिएटेड थे। विच मीन्स वॉट? यू आर नॉट कैरिंग योर मदर्स इम्प्रिंट, your mother's programs, patterns, fears, love, everything. No, you are carrying your grandmother's love, your grandmother's fear, your grandmother's program, your grandmother's everything. हम 3-3 जनरेशन ऊपर से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, एंड इनडायरेक्टली 1400 एंसेस्टर्स चाहिए एक आप क्रिएट करने के लिए। अगर 1400 एंसेस्टर्स से एक मैं और एक आप बनते हैं तो सोचो एंसेस्ट्रल क्लीनिंग 7 जनरेशन की नहीं होती होगी, कितने जनरेशन इसमें हमारे कवर हो जाते हैं। एंड दिस इज वाई एंसेस्ट्रल क्लीनिंग हम लोगों के लिए बहुत जरूरी बनती है। अभी आप लोग जैसे ये बोलोगे कि एंसेस्ट्रल क्लियरिंग है तो भाई बेसिक हम पितृपक्ष है, तर्पण है। यस, पितृपक्ष होते हैं, श्राद्ध होते हैं, तर्पण होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं इंडियन फिलोसफी में, हिंदुइज्म में, जिसके जिसके थ्रू हम अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करते हैं, उन्हें याद करते हैं। पितृदोष की पूजा होती है। मेक्सिको में डे ऑफ द डे या फिर नाइट ऑफ द डेड होता है, डेथ होता है। चाइना के अंदर किंगमिन फेस्टिवल होता है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं ओवरऑल ग्लोबली जो हमारी हेल्प करता है इन कनेक्टिंग विद आवर एंसेस्टर्स। लेकिन आप जो पूजा करते हो, जो रिचुअल्स करते हो, क्या उससे वो एनर्जेटिक इम्प्रिंट ऑफ एन एंसेस्ट्रल पैटर्न रिलीज होता है?
नहीं हो पाता है। आज पितृपक्ष तो आप लोग सब बहुत सालों से कर रहे हैं ना, घरों में हर साल हर जनरेशन करती है, लेकिन फिर हमारी प्रॉब्लम्स रिपीट क्यों हो रही हैं? क्योंकि पितृपक्ष के थ्रू, पितृदोष पूजा के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू हम एक लेवल पे ही इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाते हैं, लेकिन बाकी लेवल्स आपकी साइकोलॉजी में दबे हुए हैं, आपके एनर्जी पैटर्न्स में दबे हुए हैं, उसको हम कैसे हील कर रहे हैं? हम उस पोर्शन को कैसे हील कर रहे हैं जो आपके और मेरे जेनेटिक्स के अंदर है, डीएनए में प्रोग्राम्ड है? और वहां पर एंसेस्ट्रल हीलिंग हमारी हेल्प करता है। नॉट ओनली दैट, हम ये कह देते हैं यार ये एंसेस्ट्री का प्रॉब्लम होगा, ये हमारे लीनियज में सबको है, लेकिन क्या वाकई में वो आपके एंसेस्ट्री से कनेक्टेड है, या फिर वो आपका कार्मिक पैटर्न है? ये भी तो जानना जरूरी है। सो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो एंसेस्ट्रल हीलिंग में हमको मिलता है। 26,000 साल का जब आप अपना कर्म कंप्लीट कर रहे हैं या क्लियर कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम नहीं तो 2 से 5% आपका एंसेस्ट्रल इम्प्रिंटिंग आता है। 2% तो मदर एंड फादर के थ्रू ही आता है, प्लस एनवायरमेंटल कंडीशनिंग के थ्रू आता है, प्लस उस वूम कंडीशनिंग के थ्रू आता है जिसमें 9 महीने आपने स्पेंड करें अपनी मदर के स्टमक में। तो जब इतना हीलिंग हमको करना है, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, एंसेस्ट्रल इम्प्रिंट सिर्फ नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन हमें उसकी रियलाइजेशन नहीं होती है। एक बार आप अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट कर लो, उसके बाद में देयर इज अ लॉट दैट यू कैन क्रिएट फ्रॉम इट, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, एंड दैट इज व्हाट वी एम टू कंप्लीट। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एंसेस्ट्रल हीलिंग? बिकॉज देन मैं आगे बढ़ती हूँ, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। सी दिस इज नॉट एन ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे वो टिपिकल फॉर्मूला या फॉर्मेट नहीं होगा। आई एम ओनली हियर बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैड मैसेज मी कि हमको एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में पूछना है, हमको एथीरियल रेजोनेंस यानी कि थीटा हीलिंग के बारे में और बता दीजिए, एंड दैट इज व्हाई वी आर मीटिंग। सो आई वांट योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस, आप लोग क्या पूछना चाहते हो वो मुझे बताओ, बिकॉज द होल एजेंडा इज टू डिस्कस अबाउट दैट। So I want your questions, guys. What do you want to know? अपराजिता जी, पायल, पूनम, श्वेता, शर्मिला, दीपक जी, सतीश जी, लक्षिता, अनीता, I want your questions, guys. Please give me your questions. मैम हम सारे मेडिटेशन मोड में ही सीखेंगे, कुछ और मतलब? नहीं नहीं, मेडिटेशन मोड तो अलग है टोटल, दिस इज टोटली नॉन मेडिटेटिव मोड। वी आर गोइंग टू डू वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑफ मेडिटेशन, बट इसमें हम बहुत सारे टूल्स यूज करेंगे, जैसे आपका जेनोग्राफी हो गया, आपका लाइक देयर बी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स ऑन हाउ टू क्रिएट इट, एंड आप करके आओगे मेरे पास। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। आई विल बी गिविंग यू ऑल ग्राफ्स टू क्रिएट, आई विल बी गिविंग यू ऑल चार्ट्स टू क्रिएट, वो आपको करना पड़ेगा। मेडिटेशन ऑफ कोर्स एक पार्ट है, बट टूल वाइज ज्यादा होगा। इनफैक्ट एंसेस्ट्रल हीलिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है फॉर दोज पीपल, स्पेसिफिकली बिकॉज अब पितृपक्ष अगले महीने हिट करने वाला है। सो एंसेस्ट्रल हीलिंग वर्कशॉप जो है वो आपको सारे डिटेल्स देगी अबाउट टूल्स, टेक्निक्स। या आप मंडे वेडनेसडे ये बीच में थ्राइस अ वीक आफ्टरनून में क्लास है, और इसमें हम थ्योरेटिकल डिस्कशन, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस सब करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज होगा, लेकिन 4 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 26 डेज मेडिटेशन होगी मॉर्निंग में 8 AM। सो जिन्हें वर्कशॉप करना है वो सिर्फ वर्कशॉप कर सकते हैं, जिन्हें सिर्फ मेडिटेशन ज्वाइन करना है वो सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हैं, जिन्हें दोनों करना है वो दोनों कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 2 पार्ट में हमने जानबूझ के स्प्लिट कर दिया था। पर देखो फर्क क्या है, मेडिटेशंस में मैं गाइड करूंगी, आप करोगे, आपको उस वक्त कितना समझ में आएगा अपराजिता जी? विजुअलाइजेशन में कई बार चीजें नहीं समझ में आती ना पूरी तरह से हमको, लेकिन जब हम वही चीज थ्योरी क्लासेस में समझकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, क्लैरिटी ज्यादा होती है, इंफॉर्मेटिव क्लैरिटी ज्यादा होती है, गाइडेंस ज्यादा होती है। तो दोनों तो काम। टूल्स आप सिखाओगी मैम? टूल्स मैं सिखाऊंगी आपको, टूल्स मैं आपको सिखाऊंगी कि अपने जैसे एनर्जेटिक इम्प्रिंट से सिर्फ कैसे कनेक्ट करना है।
अपनी एंसेस्ट्रल ट्री को करना है, नॉट अ प्रॉब्लम रश्मि। पायल, आप कह रहे हो आपके फादर इन लॉ की डेथ को 1 साल हुआ है, उनकी हीलिंग कैसे करोगे? सो हीलिंग हमको किसकी करनी है? अब फंडामेंटल ये है ना, देखो पहली बात तो क्या होता है, हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से एक सोल एंसेस्ट्री में तब पहुंचती है जब उसकी बरसी हो जाती है, फर्स्ट ईयर नहीं पहुंचती है। तो अभी तो अगर उनकी बरसी हो गई है तो फिर आपके फादर इन लॉ पितृ योनि में माने जाएंगे, और हम एंसेस्ट्री की उन प्रॉब्लम्स को हील करना चाह रहे हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे रही है। आज मुझे एक बात बताओ, एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, कोई बहुत रिच होता है, कोई बहुत पुअर होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत डम्ब होता है। ऐसा क्यों होता है? नॉट जस्ट एंसेस्ट्रल पैटर्न, हमारे अपने कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जो उस एंसेस्ट्री से कनेक्ट होकर आगे चलते हैं। तो सपोज मेरे कर्मा में है कि मुझे बहुत मेहनत करके ही फल मिलेगा, तो अगर मेरी एंसेस्ट्रल लिनियज में कोई ऐसा पैटर्न है ना कि जिसमें स्ट्रगल से पैसा मिलेगा, तो वो पैटर्न और मेरा पैटर्न दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी और वो दोनों तरफ से काम करने लगेगा। सोने पे सुहागा वाली बात है। वैसे ही अगर मेरा पैटर्न है बड़े आराम से पैसा मिलना, और मेरी एंसेस्ट्री में भी ऐसा पैटर्न है जिसमें जिसको छुओगे आप सोना बनेगा, वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी और मुझे बड़े आराम से पैसे मिलेंगे। तो हमने वो एरियाज हील करने हैं एंसेस्ट्री में जो आपको दिक्कत दे रहे हैं। हमने हर चीज हील ही क्यों करनी है भाई? अगर हम पूरी एंसेस्ट्री को हील करेंगे तो भाई, माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहले एक ही कपल थे, जैसे क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव है, वैसे हिंदुइज्म में मनु और शत्रुपा है। तो पूरी एंसेस्ट्री तो पीछे तक जाएंगे हम, युगो युगो पीछे जाके हीलिंग करना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है एक लाइफ टाइम में करना। तो हम उन पैटर्न से की हीलिंग करेंगे जो आपको और मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं कोर में। तो हम अब बिल्कुल स्पेसिफिकेशन के साथ काम करेंगे, ये पैटर्न कहाँ से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, इसकी हीलिंग कैसे हो सकती है, इसका सोल्यूशन क्या है। हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल कर्सेस के बारे में, एंसेस्ट्रल प्रोमिसेस एंड वाउस के बारे में, एंसेस्ट्रल ब्लैक मैजिक कनेक्शन के बारे में, मतलब फादर की लीनियज से क्या आ रहा है, मदर की लीनियज से क्या आ रहा है, स्पाउस की लीनियज से क्या आ रहा है। हम बात करेंगे एडिक्शंस के बारे में, एंसेस्ट्रल एडिक्शंस के बारे में। तो ये सारे एरियाज हम कवर करने वाले हैं। तो उसमें जहां पे भी आपके फादर इन लॉ जिस भी पैटर्न से कनेक्टेड होंगे, वो उनकी हीलिंग अपने आप वहां पे होगी। व्हाट अदर क्वेश्चंस? सो इफ यू अंडरस्टैंड नाउ, अगेन मैं इस assumption से आ रही हूँ कि आप लोग सब देख कर आए हो PDF फॉर द एंसेस्ट्रल हीलिंग। मैं उसी के बेसिस पे आप लोगों को डिस्कशन दे रही हूँ। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग एज आई सेड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वर्कशॉप एंड मेडिटेशंस। ठीक है, वर्कशॉप जो है उसमें 26 क्लासेस होंगी, जिसमें से 2 हो चुकी हैं, रिकॉर्डिंग्स आपको 2 की मिलेंगी, एंड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं क्लासेस में कवर कर दूंगी। ये क्लास जो होगी आपके मतलब ऑलमोस्ट 52 आवर्स प्लस है ट्रेनिंग का, और हो सकता है एक आध क्लास और बढ़े, कम नहीं हो सकती है। ठीक है, और जो मेडिटेशंस होंगे वो भी 26 सेशंस के होंगे, बट वो सितंबर में स्टार्ट होंगे पितृपक्ष के पास। 4 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 5 to 6 डेज अ वीक मॉर्निंग में होगा। स्केड्यूल में अभी आप लोगों को जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको भेज दूंगी। मेडिटेशन सुबह 8 से 8:30 होगी, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। क्लासेस वीकडेज में थ्राइस अ वीक 3 to 5:30 है। अपराजिता जी, PDF ना मैंने सारे एलुमनाई ग्रुप्स में और कम्युनिटी में शेयर किया था, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं बाद में दोबारा भेज दूंगी। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को एक जनरल बेसिस दे देती हूँ कोर्स कंटेंट का। तो कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाइंग एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, कौन से एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, एपिजेनेटिक्स और एंसेस्ट्रल हीलिंग। एपिजेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स के भी ऊपर, फादर एंड मदर क्रोमोसोम के ऊपर, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें एंसेस्ट्रल हीलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ इंपॉर्टेंट है, एंसेस्ट्रल इम्प्रिंट्स क्या बनते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कवरिंग एंसेस्ट्रल स्ट्रेंथ। देखिए, एंसेस्ट्री सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं देती है, पॉजिटिविटी बहुत देती है, बहुत स्किल्स देती है, टैलेंट्स देती है। तो हम हमारे अपने एंसेस्ट्रल स्ट्रेंथ्स क्या है, फिर कैसे हम ये रिकॉग्नाइज करें एंसेस्ट्रल बर्डन्स
बोझ कौन से, कि भाई मुझे इतने रुपए इसके वापस करने हैं, हर लाइफ टाइम में मुझे इतना स्ट्रगल के बाद ही ये मिलेगा। ये बर्डन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे रिलीज कर दें। अक्सर क्या होता है, हमें मैसेजेस मिलते हैं अपने पितरों से, एंसेस्टर्स से, लेकिन हम उसे डिकोड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। सो कैसे हम अपनी एंसेस्टर्स के मैसेजेस को समझें और उन्हें इम्प्लीमेंट करें। एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप सबसे सुंदर होता है लाइफ में, बिकॉज ये आपको बहुत इंफॉर्मेशन और इनपुट देता है। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक बार आप अपने एंसेस्टर से रिलेशनशिप बनाना शुरू कर लें तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्रिएट अपने आप से कर सकते हैं, सिर्फ उनकी हेल्प से, उनकी गाइडेंस से। सो कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है अपने एंसेस्टर्स से। फिर हमारे बहुत से एंसेस्टर्स वॉर्स में, फैमिन्स में, अर्थक्वेक्स में, सुनामीज में, मिसकैरेजेस, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स में इनकी बॉडीज लूज हो गई थी, इनके कभी भी रायट्स नहीं हुए, इनकी अंत्येष्टि सही नहीं हुई, ठीक से नहीं हुई, और ये अटके हुए हैं, इन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। कैसे इन एंसेस्टर्स को हम रिलीज कर सकते हैं जहां भी वो फंसे हैं वहां से, सो दैट वो आगे जाकर एक नई जिंदगी शुरू करें। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो एंसेस्टर्स आपके यहाँ फंसते हैं उनका पेन और ट्रॉमा भी आपको इम्पैक्ट करता है, आप भी उतना ही लाइफ में फंसते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया दैट वी नीड टू रिलीज। फिर हम जिस भी योनि में पैदा हुए हैं, पहले कहाँ कहाँ पैदा हुए हैं, कौन सा जन्म है ये हमारा, हमें नहीं पता, लेकिन इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट किसी भी जन्म में पैदा होगे ना, एक एंसेस्ट्री से जरूर कनेक्टेड हो हर जन्म में। तो कैसे हम उन एंसेस्टर्स से कनेक्ट करें और कैसे हम ये आइडेंटिफाई करें पुराने कौन से पैटर्न्स हमें आज इम्पैक्ट कर रहे हैं और कैसे हम उन्हें हील करें। फिर एंसेस्ट्रल गाइडेंस इन मॉडर्न लाइफ। अक्सर हमें पता बहुत कुछ होता है लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारी जिंदगी से मेल नहीं खाता, लाइफस्टाइल से मैच नहीं करता। कैसे हम उस चीज को डील कर सकते हैं। फ्यूचर स्टेप्स इन एंसेस्ट्रल हीलिंग। जनरली स्पीकिंग रोज में आप एंसेस्ट्रल हीलिंग कैसे अपनी जिंदगी में ला सकते हो विद स्मॉल एंड सिंपल टूल्स। इसमें एक मेडिटेशंस कम है, इसमें टूल्स हैं, जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया चास के एक इंटेंशन सेट करना है, क्लियरिंग ऑफ स्पेस है, कोई चीज जैसे एक सफेद मिठाई कभी देनी है। सो ऑल ऑफ दिस विल कम देयर। अब यहाँ तक सेशन 11 तक हम एक बेस लेवल क्रिएट करें, एक जनरल बेस लेवल। सेशन 12 टू सेशन 26 हम करेंगे हार्डकोर हीलिंग वर्क। इसके अंदर कुछ हमारे ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन टूल्स आएंगे, लेकिन काफी सारा काम जो है हम इसमें पेपर पे भी करेंगे। सो हीलिंग एंसेस्ट्रल वूम। एंसेस्ट्रल वूम क्या होती है? वो वूम इम्प्रिंट जो पूरी एंसेस्ट्रल लीनियज के लिए कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर एक जनरेशन में कई जनरेशन में देखोगे एक ही डॉटर हुई है, बाकी सब बॉयज हैं, या बॉयज नहीं होते हैं, सिर्फ गर्ल्स होती हैं। इस टाइप के सारे इम्प्रिंट्स पे हम फिर वर्क करते हैं, और कैसे इसके इम्प्रिंट्स है, कौन से इम्प्रिंट्स है, हमें कौन सा हैम्पर कर रहा है, कौन सा अच्छा है, वो सब कवर कर लेंगे। ऑनरिंग एंसेस्टर्स जर्नी। कैसे अपने एंसेस्टर्स की जर्नी को ऑनर करके उनके लेसन्स हम इम्बाइब कर पाए ताकि हम अपने में स्ट्रांग हो पाए। फिर एंसेस्ट्रल कर्म। ऐसे कौन से इनकम्प्लीट एंसेस्ट्रल कर्मास हैं जो जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में रुके हैं, कैसे उनको कंप्लीट कर सकते हैं। हीलिंग एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स। हीलिंग एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है डील करने के लिए, एंड दैट रीजन इज कि सपोज करिए हर जनरेशन में फादर और सन की नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जनरेशन में भी फादर्स एंड सन्स की नहीं बनेगी। तो अगर हम रूट कॉज से, जो फर्स्ट जनरेशन थी जहां पे ये प्रॉब्लम आया, वहां पे हीलिंग कर पाए तो सारे रिलेशंस नीचे से हील होना शुरू हो जाएंगे। फिर एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स एंड प्रॉपर्टी। कैसे हम एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स, प्रोस्पेरिटी सॉरी, कैसे हम एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स अपनी जिंदगी में लाएं। ट्रॉमा, पैटर्न्स ऑफ ट्रॉमेटिक डेथ। बहुत सी जगहों पर डेथ ट्रॉमा से होती है, एक्सीडेंट से होती है, बीमारियों से होती है, कैसे वो पैटर्न्स को हील किया जा सकता है। फिर हीलिंग पैटर्नल लाइन, फादर साइड की लीनियज, मदर की लीनियज और स्पाउस की लीनियज, ये तीनों हम हील करेंगे। लैंड ट्रॉमा रिलेटेड टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। बहुत सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है सिर्फ लैंड और प्रॉपर्टी नहीं, लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ज्वेलरी हो गई, असेट्स हो गए, कोई भी टाइप का
एंसेस्ट्रल असेट और प्रॉपर्टी जो कि बिक नहीं पा रहा है, काम नहीं, आप उसको यूज में नहीं ले पा रहे हैं, वो आपको नुकसान दे रहा है, उनको हील कैसे करना है। फिर एंसेस्ट्रल क्लियरिंग, एनर्जी क्लियरिंग। एनर्जी क्लियरिंग में आपका आ जाएगा ब्लैक मैजिक, कर्सेस, ओथ्स, वाउस, प्रॉमिसेस, साइकिक कॉर्ड, साइकिक हुक, सब आ जाएगा क्लियरिंग का। फिर हीलिंग एंसेस्ट्रल ट्रॉमा ऑन सेल्फ। पूरी एंसेस्ट्री के पैटर्न्स में से कौन से इम्प्रिंट्स आपको ट्रॉमाटाइज कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में दिक्कत दे रहे हैं, वी विल कवर एंड हील ऑफ ऑल ऑफ दैट। फिर एंसेस्ट्रल कनेक्शन टू नेचर। देखा जाए तो हमारी एंसेस्ट्री का जो पहला रूट है, पहली मदर है, वो ना तो मनु शत्रुपा है, ना हमारे पेरेंट्स हैं, वो एक्चुअली मदर अर्थ है, पृथ्वी है, क्योंकि हम उसमें जन्मे। सो हीलिंग मदर अर्थ, हीलिंग नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग कि हमारे एंसेस्टर्स का इस अर्थ से रिलेशन क्या था और कोई क्या उनके अगेंस्ट डेट्स बचे हैं जो हमें पे ऑफ करने हैं ताकि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सके। फिर एंसेस्ट्रल गाइडेंस फॉर लाइफ डिसीजंस, कैसे जिंदगी के बड़े डिसीजंस में एंसेस्ट्रल गाइडेंस लेनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंसेस्ट्रल हीलिंग फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ताकि हमारे से आगे आने वाली जनरेशन सेम प्रॉब्लम्स फेस नहीं करें। इसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा उन लोगों के लिए, जैसे मैं हूँ, मेरा बेटा ऑलरेडी बड़ा है, ही इज 11, एंड ऐसे लोगों, ऐसी हील जनरेशंस को हील कैसे करना है। एंड सेकेंड पार्ट जो है वो है हील होगा उन लोगों के लिए जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसीज प्लान कर रहे हैं, कैसे वो अपने आप को पहले से हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं सो दैट बाय द टाइम उनके बच्चे हो इतना एंसेस्ट्रल इम्पैक्ट उनपे नहीं पड़े। ये आपका कोर्स कंटेंट बनेगा 26 क्लासेस का। डेट्स एंड शेड्यूल इस पीडीएफ में दिए हुए हैं। जिसको ये पीडीएफ चाहिए हो मुझे प्लीज व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको शेयर कर दूंगी। इसमें एक दो जगह डेट चेंजेस हैं, वो आप लोग देख मेरे से ले सकते हैं। फिर एनर्जी एक्सचेंज जो है, अगर मैं दोनों का बात करूं, वर्कशॉप इज 21,000 एंड मेडिटेशन इज 5,500। अगर आप लोग दोनों चीजें ले रहे हैं तो 3,000 का डिस्काउंट है। इंस्टेड ऑफ 26,500 यू विल पे 23,500, जो 2 इंस्टॉलमेंट में पेएबल है। अगर बाय चांस किसी को ये लगता है कि मेरे को एक इंस्टॉलमेंट और चाहिए, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं एंड आई कैन वर्क आउट अ स्केड्यूल फॉर यू। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एंसेस्ट्रल हीलिंग पार्ट ओनली? फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स ethereal resonance. प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस? नाउ Suma ji, since you've been a part of the workshop, आपने 2 classes attend करे हैं. Can I, Rashmi, you are also here. If you all can just share a little bit about what was different for you. Yeah, sure. Actually, as I had already said, I had done once the ancestral healing, but that was only a few rituals what were taught. So when I came into this course, I thought we would be only covering the tree, ancestral tree, and you will be guiding us, okay, this is where the issues are and all. But the moment we started, we ourselves was into a different world altogether. When the step-by-step things came into it, we had no idea about there would be a womb healing, like ancestral womb healing hota hai, ya fir I only had an idea, okay, there is a mother side lineage, father side lineage. Then the spouse ka lineage, we had no clue about it, ki that also affect you. And then, if you have a adopted child, unka lineage ka. So all these things were like totally new for us. We thought it would be a small part, something like that, and the meditations and how to go about it. But honestly, when we joined the class, the last 2 session itself, there were a lot of doubts which we got cleared ki what actually the ancestral healing is and what we had come with a mind ki okay ye itna portion hai. And today also when you were sharing something, again we got into a more information, I still was believing okay we are doing Pitru Paksh every year, hum log wo rituals kar rahe hain, so that should be enough, ki we are doing an ancestor to healing ho jayega. But to be honest, today again it was a new information ki no, because energetically you are not healing the other part, you are just doing certain rituals, but energetically your mind, your intellectual, ye sari cheezein jo involve ho rahi hai, this is something new. And I would suggest everybody to take up this course because it is
very essential for us to live a good life. And we are just waiting for the future sessions to come in, because there's lot much to be, like, getting to know from you. And your knowledge is like, I think I have no words to say, because I don't think anybody else can really teach us this, because you are answering to our every question, and we are getting an insight. That's what I would say. I would request everybody to really go ahead and join, and it would be a wonderful class. A lot of learnings. Thank you, Suma ji. And one thing I want to add here, it's a small thing. हम सिर्फ ancestral healing को energetic perspective से नहीं, उसका impact on your mind, on your emotions and on your body heal करेंगे, because बिना उसको heal किए pattern वापस आ जाएगा. So we are going to talk about EFT, we're going to talk about Ho'oponopono also, we're going to talk about shadow work also, we're going to talk about family constellation also. अभी हमने आपके साथ किया नहीं है वो चालू, वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है, लेकिन हम वो सब के बारे में बात करेंगे, और कुछ easy techniques जो आप लोग short time में imbibe कर सकते हो, वो techniques आप करोगे भी. सारी, like family constellation cannot be taught in this program because it's huge, it's in itself एक बहुत बड़ा subject है, लेकिन EFT हो सकता है, Ho'oponopono for ancestors हो सकता है, तो वो सी चीजें मैं इसमें incorporate सारा करके दूंगी, because otherwise काम ही नहीं कर पाओगे, healing हो नहीं सकती है. रश्मि, can I have your sharing also if it's possible? आपका freeze हो रहा है, तो मुझे नहीं पता network कितना आपका ठीक चल रहा है. फ्रीज हो रहा है, इसीलिए मैं ऑन की थी, फिर ऑफ कर ली. हाँ कोई बात नहीं, आप कैमरा कैमरा करके शेयर कर लो. आई एम रश्मि पेरीवाल फ्रॉम कोलकाता. मेरा एक्चुअली आई हैव अ लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस. मतलब छोटे से थी तो मेडिकल हिस्ट्री भी थी, एंड थोड़ा चैलेंजिंग लाइफ है, रहा है, नॉट है, रहा है. आफ्टर आई ज्वाइन श्वेता, आई बिकेम अवेयर कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. आई डिड एवरीथिंग व्हाट आई लर्न, आई एम ब्रिंगिंग इन लाइफ प्रैक्टिकली. तो समझ में आता था. जैसे हम लोग के मम्मी और बोलते थे कि ये तो जनरेशन्स में हो रहा है, अपने पीढ़ियों में हो, दादाजी के भी था, पर दादाजी के भी था. कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मम्मी और ये बोलते, तो मैं बोली एंसेस्ट्रल में है तो क्या कर सकते हैं इसका, तो ऐसे एक्सेप्ट करते थे. बट जब ये टर्म सुना एंसेस्ट्रल हीलिंग की, शी इज टीचिंग एंसेस्ट्रल हीलिंग, सो एंड प्लस मेरा एक ये मानना है कि शी इज गिविंग हर बेस्ट. जो इनको आता है वो अपना पूरा बता रही है. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू जॉइन द नेक्स्ट कोर्स फॉर दिस. तो एक बार तो लगा कि इट इज टू मच, रियली स्पीकिंग. बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, व्हेन गॉड इज ब्लेस मी एंड ही इज गिवन मी दिस इनसाइट कि नहीं, मुझे ये कोर्स करना चाहिए. तो हालांकि आई एम विजुअली, मेरे को इतना नहीं दिखता, लाइक psychically I can't visualize things, but yeah, अब परसों तरसों मैंने मेडिटेशन किया तो मेरे को एक आंसर आया. तो आई टोल्ड कि दिस इज द आंसर फॉर इट. जो मेडिटेशन इसने करवाया था, वी डिड इन द सेकंड क्लास, आई वाज रिपीटिंग इट. तो मेरे को एक दो आंसर्स आए. सो आई हैड मैसेज श्वेता आल्सो, बट या इट इज, यू शुड डू इट, जस्ट टू यू बी अवेयर कि भैया एंसेस्ट्रल ऐसी चीज है कि you have to heal it now or in other lifetime. But this time, if you can do it, you surely do it. And there is no last chance to anything. Thank you. Thank you, Rashmi. Okay, any questions, please ask me now, because then we are moving towards an ethereal resonance. But the basic agenda is to just give you all a feedback, a briefing about the course and whatever your queries are. So apne questions पूछ लीजिए, because I am only here to answer that. Okay, so since there are no questions, I am going to move towards ethereal resonance. Now, ethereal resonance is a name given to theta healing by transcending beliefs. देखो, अगर मैं थीटा हीलिंग के बारे में बात करती हूँ, एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट थीटा हीलिंग, एंड थीटा हीलिंग वाज क्रिएटेड बाय वाइनास टिबाल. वाइनास टिबाल ने जब क्रिएट किया था इसको, सो शी हैड क्रिएटेड इट आउट ऑफ हर ओन ट्रॉमा. शी वाज आल्सो इनटू चैनलिंग, एंड इनके ना पाँव में कैंसर था. व्हेन द डॉक्टर्स हैड सेड यू विल हैव टू एम्पुटेट योर लेग,
But through theta, through channeling and healing, she actually cleared her cancer and her leg did not need to be amputated off. So उससे theta healing का creation चालू हुआ. However, I have done the theta healing is divided approximately into 12 to 13 levels. 12 से 13 लेवल है और ये हर साल कुछ कुछ ऐड करते रहते हैं. मेरे I have done the first 5 levels of theta healing and I teach only the first 2 levels. जब मैंने theta healing सीखी थी तो I had learned this back in 2020 during the COVID period and I was using it a lot in terms of my own healings, my clients healing. और जो result मुझे पहले रेकी के थ्रू और डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को कंबाइन करके से 15 दिन में मिलता था ना, वो मुझे 7 से 8 दिन में मिलने लगा. सो 50% ग्रेस पीरियड मिलने लगा. बट द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड एंड आई थिंक माय बिगेस्ट ब्रेक थ्रू थीटा हीलिंग वाज, मुझे हीलिंग के क्लाइंट लेने में ना बहुत डर लगता था. दिस इज 2020 की बात कर रही हूँ मैं, जब ट्रांसेंडिंग बिलीफ शुरू हुई थी. तो कोई कहता था ना हीलिंग का, आई वांट टू गेट माई सेल्फ हील्ड या मुझे 10 सेशन बुक करने हैं, मैं भाग जाती थी. मुझे बहुत डर लगता था. वो लिटरली हैज टू रन अवे कि क्लासेस ले लो, सब कुछ करा लो, हीलिंग के लिए मेरे पास मत आओ प्लीज. somehow I could not take them for healing. I did theta basic and क्या होता है उसमें, हम एक सारे टेक्निक्स को दिखाते हैं ना करके. तो एक में आई सेड आई वांट टू वर्क ऑन दिस, आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ टेकिंग हीलिंग क्लाइंट्स. सो आई डिड a half an hour like trial, it's a demo session with my mentor to showcase one particular technique and we only worked on this. आप मानोगे नहीं, somebody had been like following up on me कि नहीं मेरे को 10 सेशन बुक करने हैं, आप प्लीज कर लो. उनको आकाशिक और थेरेपी बेसिकली करवाना था. उनका एक बहुत प्रेवलेंट बीमारी का पैटर्न था, इलनेस पैटर्न था. शी वाज फॉलिंग सिक एवरी मंथ विद अ न्यू डिजीज. सो I was pushing off, she was insisting, I was saying no, she was insisting. एक session and रात को I had booked her for 10 sessions. मॉर्निंग में सेशन हुआ 12-1 बजे, 4-5 बजे मेरी उससे बात हुई, रात को 10 बजे तक मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके थे, फुल मनी. सो थीटा से अगर हम चाहें ना, हम ये सब क्रिएट कर सकते हैं. और नहीं तो मेरी अपनी स्टोरी है, इसलिए आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इट्स रिमार्केबल. थीटा हीलिंग इज इन अ वे, जिन्हें सब रेकी सब जानते हो ना, तो ये समझो एक अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ रेकी है जिसमें कोई सिंबल्स नहीं है. इसमें हम अपने ब्रेन के थीटा स्टेट को टैप इन करते हैं और वहां से हम क्रिएटर की एनर्जी यानी कि डिवाइन की एनर्जी को कनेक्ट करके उसके थ्रू हीलिंग करते हैं. थीटा की सबसे अच्छी बात यह है, करने वाला ईश्वर है, कराने वाला क्लाइंट है, आप सिर्फ विटनेस हो. तो ना आप टायर्ड होगे, ना आप फटीग्ड होगे और ना आपको ये लगेगा मैं यहाँ गिरी या मैं वहां गिरी. यू आर ओनली एंड ओनली समबडी जो एक इंटेंशन होल्ड करता है अपने क्लाइंट के लिए और उस हीलिंग को होता हुआ विटनेस करता है. However, इसके प्रोसेस में जैसे जैसे आई स्टार्टेड डूइंग मोर लेवल्स, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कुछ गैप्स हैं जो हम क्लोज कर सकते हैं. सो मैंने अपने प्रोग्राम्स में वो लेवल, वो सारी चीजों को थोड़ा सा चेंज करा एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोग्राम स्टार्टेड बीइंग नोन एज एथीरियल रेजोनेंस, बिकॉज इसमें मेरा अपना टेक है, अपनी टेक्निक्स है. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप हीलिंग्स कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल एक हीलिंग मेडिटेशन को आपने कैसे प्रोग्राम करना है कि वो अगले 10 साल नहीं, जब तक वो कोई भी सेशन उसको देखेगा उसको हीलिंग मिले, उसको वो इम्पैक्ट मिले, चाहे वो लाइव में हो चाहे वो रिकॉर्डेड में हो. ऑल ऑफ दिस कैन बी डन थ्रू थीटा. सो बिलीफ वर्क होता है आपका, कैसे प्रोग्राम्स को चेंज करना है, कैसे बिलीफ्स को ओवरराइड करना है, ये सारे काम आप कर सकते हो. कैसे किसी और की हायर सेल्फ से परमिशन लेनी कि क्या मैं आपकी हीलिंग कर सकती हूँ. कोमा में बहुत पेशेंट्स होते हैं फॉर हीलर्स, कैसे अगर कोई कोमा के अंदर है तो उनसे आप कैसे परमिशन ले सकते हो, कैसे एंसेस्टर्स से आप कनेक्ट कर सकते हो, गार्डियन एंजल से कनेक्ट कर सकते हो, कैसे आप अलग अलग टाइम को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो ताकि आपके पास कोई काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम हो जाए, कैसे आप अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हो. हाउ कैन यू क्रिएट एनीथिंग इन योर लाइफ इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ थीटा एंड ये सब चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं. सो थीटा हीलिंग का अगर बेसिकली देखा जाए ना, तो ये माइंड पे, इमोशंस पे, फिजिकल बॉडी पे और स्पिरिचुअल या सोल पे, चारों लेवल पे हमें हील करती है एट डिफरेंट लेवल्स. थीटा जो है इसके अंदर हमको कोई भी टूल्स नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए. जस्ट लाइक रेकी, जस्ट लाइक
ancestral healing, just like Ho'oponopono, ये एक visualization, mostly meditative technique है जिसमें हम एक particular state of mind पे जाते हैं, एक trance state में जाते हैं और हम वहां से work करना शुरू करते हैं. So अगर आप ये समझोगे ना कि हम इसमें बेसिकली करेंगे क्या क्या, तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो थीटा ब्रेन स्टेट को कैसे अचीव करना है, कैसे वहां पे रहना और काम करना है वो सीखेंगे. फिर हम ये सीखेंगे कि कैसे हमको उस स्टेट से कमांड्स के थ्रू, इंटेंशंस के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू लोगों को हील करना है. एंड trust me, it's a very powerful exercise. Abhi, before we'll all log off today, I'll do a small exercise जिसमें we'll go into theta and we'll connect to our ancestral. आज का topic ही ancestral healing and ethereal resonance है. हम उसी को experience करेंगे, but through one single exercise. ठीक है? So we'll do that towards the end. Now, I'll just take you through the a very quick recap of what all you will do in theta healing, and then I'll be open to taking your questions. One second, let me just share my screen. So if you see this, this is healing through ethereal resonance, healing through the creator's energy. So how to achieve the theta brain state? Renewing your link with the creator, creating the right intention, witnessing the healing. ये चारों काम सबसे मेन होते हैं और इसके बिना थीटा में हीलिंग नहीं हो सकती है. अगर आप लोग थीटा हीलिंग सीखते हो तो व्हाट ऑल कैन यू क्रिएट? नाउ दिस इज फॉर योर पर्सनल सेल्फ. ये आप पर्सनली क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, ये हम वो डिस्कस कर रहे हैं. So personally, you all can understand and reveal your own creativity. आप अपने fears, phobias पे काम करोगे, addictions and habits पे करोगे, spiritual connection पे करोगे, emotional trauma healing करोगे, physical illnesses पे heal करोगे, overall health, generalized upgrade. फिर personal, how do you become free from your thoughts, your emotions, your beliefs? इस पे काम करेंगे. Self confidence, self esteem. Manifestation through theta healing is very, very successful. How do you create good relationships through theta? How do you find your soulmate through theta? By the way, ये उन्हीं लोगों के लिए जो सिंगल है. हम यहाँ डबल वालों को नहीं सिखाते. So जो लोग अपने स्पाउसेस से बहुत परेशान है, प्लीज ये मत सोचना नया सोलमेट दिलाऊंगी. नहीं, आपके करंट स्पाउस को आपका सोलमेट बनाने में आपकी हेल्प करे. फिर how to unlock your own genius. टैलेंट सब में होता है ना, सब जनों के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं. तो कैसे उस अपना अंदर का जीनियस अनलॉक करें ताकि हम टैलेंटेड हो. फिर हाउ डू यू डिस्कवर कौन सी इंडस्ट्री आपके लिए ठीक है, कौन सा करियर ठीक है. अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करना, वेल्थ क्रिएट करना, इंट्यूशन एनहांस करना, पीसफुल लिविंग और अपने एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करने में पर्सनली थीटा आपकी हेल्प करेगा. ये सब हम क्रिएट करेंगे. नाउ इसके अलावा आप जो करोगे, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम एडिक्शंस एंड हैबिट्स जो हम सबकी होती हैं, लेट उठना, लेजी होना, प्रोकास्टिनेट करना. फिर उससे भी जरूरी, देखो ये पॉइंट्स कुछ कुछ कॉमन है, वो मैं कवर नहीं कर रही. देन उसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो आएगी ना, इधर आ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, हेल्थ कंसर्न्स, मेंटल हेल्थ को एनहांस करना, लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज करना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोशन. मोशन मतलब आगे बढ़ने का मूवमेंट, अटक नहीं जाओ. उस दिन मुझे कौन कह रहा था मैं एक लेवल पे आके फिर फुस हो जाती हूँ, नहीं काम होता उसके आगे, आई गिव अप. हाउ डू यू गो बियॉन्ड दैट? हाउ डू यू वर्क विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, वेल ओवरऑल जनरलिस्टिक वेलबींग, टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखें. ठीक है. फिर ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, लाइफ की ट्रबल्स, डे टू डे ट्रबल्स, इंक्रीजिंग योर इमोशनल हेल्थ मतलब इंक्रीजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, एलर्जीज, अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग एलर्जीज एंड डिफिकल्टीज से हीलिंग करना, सेल्फ जॉय एंड हैप्पीनेस, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब है. अब आते हैं करियर वालों के लिए, हीलर्स, ये आपके लिए सेक्शन. how does theta healing help you in expanding your career? First of all, इसके methods simple हैं yet advanced हैं. So of course, a very nice hike in your own feasibility, your own results. Then deeper healings, तो result जो होता है अच्छा होता है, enhanced होता है और long term होता है, long standing होता है. Theta healing आज के दिन बहुत popular है. So theta healing in itself as a name helps you attract client. Clients का जो result percentage होता है, that goes up. Obviously better results are there. It also sharpens their intuition. Their intuitive powers also start improving up with yours.
पर्सनल एनर्जी फील्ड कैसे मैनेज करना है आप ये सीख लेते हो, प्रोफेशनल स्ट्रेस कैसे डील कर सकते हो, क्लाइंट इंटरैक्शंस कैसे डील कर सकते हो। पता है इसका बेस्ट क्यों, ये इतना अच्छा से क्यों होता है, बिकॉज आपको ना इवन इफ योर क्लाइंट इज लाइंग यू विल गेट द गाइडेंस को कि ये झूठ बोल रहा है, अच्छा इसके ना मन में ये चल रहा है, टेल दिस, डील इट विद दिस, उसको ये नहीं चाहिए, उसको ये चाहिए। मेरी बहुत सी चीजों की चैनलिंग ना इन्फॉर्मेशन थीटा के स्पेस से आती है। हाउ डू यू बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस क्या होता है, जब हम बार बार प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ना कहीं मन करता है गिव अप। रेजिलियंस हमें क्षमता देता है, करेज देता है टू कीप ऑन डीलिंग विद इट डे बाय डे। प्रोफेशनल ग्रोथ इज अमेजिंग आफ्टर थीटा, ये बात तो मैं गारंटी बोल सकती हूँ। आई हैव डन सो मेनी क्लाइंट्स एंड मेरा, जो लोग मुझसे वन ऑन वन ले चुके हैं उन्हें सबको पता है कि मेरा मिनिमम फी फॉर अ वन ऑन वन इज 5,000 rupees an hour. It goes beyond that, not minimum, that is not the maximum, that is the minimum. I charge anywhere between 5,000 to 8,000 for 1 hour depending on हमें करना क्या है। जो लोग टच थेरेपीज, ट्यूनिंग फॉक्स, साउंड थेरेपी के लिए आते हैं उनका 8,000 तक जाता है पैकेज। My sessions do not stop. I have to say no. People will call up. मुझे ना बोलना पड़ता है, इतनी कैपेसिटी है। कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, कोई क्लाइंट आ रहा है, मुझे तो आपसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, हाउ डू यू डील विद दैट, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ केयर, हाउ डू यू बिल्ड अप recognition, हाउ डू यू एक्सपैंड योर बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स जो आपके क्लाइंट के लिए सही है, वो सब यहाँ से पॉसिबल है, थीटा से पॉसिबल है। सो अथीरियल रेजोनेंस का अगर कोर्स कंटेंट हम कवर करते हैं, जनरलिस्टिक व्यू दे रही हूँ, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछोगे मुझसे। थीटा ब्रेन स्टेट वो क्या होता क्या है, उस तक पहुंचना कैसे है, क्रिएटर की एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पे, और उस डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी से कैसे कनेक्ट करना है डेली बेसिस पे, और कैसे 24/7 कनेक्टेड रहना है ना। थीटा के अंदर जनरली 24/7 कनेक्शन नहीं होता है, दिस इज समथिंग आई क्रिएटेड बिकॉज मैं सुबह से रात तक काम कर रही हूँ। Why should I connect every half an hour or 2 hours? I stay connected from morning till night and sometimes even throughout the night. ग्रुप हीलिंग्स कैसे करने हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होंगे, अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स थ्रू थीटा, मैनिफेस्टेशन, बिलीफ चेंजिंग, अंडरस्टैंडिंग द 7 planes ऑफ प्रिंसिपल, गार्डियन एंजल से कनेक्ट करना, साइकिक अटैक्स, स्पिरिट्स, वेवर्ड स्पिरिट्स, एंटिटीज को हील करना और रिलीज करना, ये समझना कुछ चीजें क्यों हो रही हैं, आंसर्स लेकर आना, विक्टिमहुड से डील करना लोगों के, यानी कि बेचारापन, हाय मैं बेचारी टाइप्स, वॉकिंग योर ओन डिवाइन पाथ, अपने पाथ को समझना और उस पर वॉक करने की टूल, स्किल्स और आई वुड से माइंडसेट क्रिएट करना। देन हार्मनी में हम कैसे रह सकते हैं अपने एनवायरनमेंट से, बैलेंस कैसे क्रिएट करें। बिलीफ वर्क प्रैक्टिस बहुत होती है इसमें, बिना बिलीफ वर्क को मास्टर करे आप थीटा में वर्क नहीं कर सकते। रिपेयरिंग अ ब्रोकन सोल, दिस इज वन टेक्निक विच इज ओनली फाउंड इन थीटा, ये और किसी में नहीं मिलेगी आपको। देन स्पेस क्लियरिंग एंड हीलिंग, communicating with plants, with animals, with pets, working from different planes of existence. हर प्लेन की अपनी एक काबिलियत होती है, हर प्लेन से काम कैसे कर सकते हो। Working on regrets, resentments and pain, trauma, all the 3 R's. क्रिस्टल्स को हम कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं और यूज प्रोग्राम कर सकते हैं तो थीटा हीलिंग, हाउ डू यू आइडेंटिफाई पोर्टल्स एंड वॉर्टिसेस एंड मूव देम फ्रॉम योर स्पेस, communicating with ancestors, clearing negative beliefs, free floating memories. Free floating memories वो होती हैं जो जिसका काम कुछ नहीं होता सिवाय हमारे ब्रेन में confusion create करना, and womb healing. All of this will be covered. इसमें हम 2 levels, ये जो ethereal resonance में आपको सिखाऊंगी, this includes level 1 and 2, basic and advanced level of theta, both. It is included into one capsule. बिकॉज बिना एडवांस के बेसिक इज इनकम्प्लीट, तो मैंने अलग अलग ब्रेक करने की जगह आपको एक में ही करके दे दिया, सो दैट यू डोंट हैव टू कम अगेन फॉर दिस लेवल, एटलीस्ट फॉर दीज 2 levels. 10 सेशंस होंगे, 3 hours ईच, सेशन रिकॉर्डिंग्स होंगी, पीडीएफ मैनुअल एंड alumni सपोर्ट ग्रुप एज ऑलवेज इज अवेलेबल टू यू ऑल. प्लीज अंडरस्टैंड, यू विल बी लुकिंग एट 30+ hours ऑफ ट्रेनिंग, मतलब एंड आई एम ask the previous batch, 10 की जगह उनकी 15 या 16 classes हुई थी because they could not grasp a technique. We spent 5 extra days only in that technique and I will do that wherever needed. Hands on practice बहुत होता है, so इसमें अगर कोई ये सोच कर आएगा ना कि मैं 10 क्लास में से 1 लाइव करूंगा और 9 रिकॉर्डिंग से करूंगा, I would not suggest you to join the program.
बिकॉज अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे बॉस. एंड इसमें एक असेसमेंट होता है. असेसमेंट इज नॉट रिटन असेसमेंट. यू विल बी डूइंग अ 1 hour सेशन विद द क्लाइंट ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू गेट सर्टिफाइड. इसका जो सर्टिफिकेशन है वो प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर सर्टिफिकेशन है. तो जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो आप अपना बैच चालू करके सिखा सकते हैं आफ्टर एनफ प्रैक्टिस. ये नहीं बोलूंगी कि तो आज सीखो और कल सिखा दो. आज सीखो, 3-4 महीने इसको अच्छे से अपने क्लाइंट्स में प्रैक्टिस करो और फिर जब बिल्कुल पक्के हो जाओ तो आप जरूर सिखा सकते हो. सर्टिफिकेशन विल बी फॉर ethereal resonance healing through creators light practitioner and trainer सर्टिफिकेशन आपका मिलेगा. जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है वो 10th से स्टार्ट हो रहा है, 10th of September. ट्वाइस अ वीक क्लासेस होंगी, ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज 3 to 6 PM. बिकॉज जो हमारा एंसेस्ट्रल हीलिंग है दैट इज मंडेज, वेडनेसडेज एंड थर्सडेज. सो ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज 2 दिन क्लास होगी. बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे जितना टाइम आपके पास होता है. हमारी जो लास्ट क्लास है एज पर स्केड्यूल वो 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर को रैप अप करेगी. ethereal resonance की जो एक्ट मतलब थीटा बेसिक प्लस एडवांस की जो इंडिया में करंट फीस है दैट इज 66,000 प्लस GST. 33,000 plus GST for each basic and 33,000 plus GST for advanced. However, because मैं आपको थीटा का सर्टिफिकेट नहीं दूंगी, मैं आपको ethereal resonance का दूंगी which is coming from transcending beliefs. I am charging only 48,000 for the entire course plus GST which comes down to 56,640. So you're almost saving 20,000 rupees in comparison to what is available in the market. ये फीस आपकी 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में हो सकती है. एंड सिंस अभी अगस्त में है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कोर्स अक्टूबर में खत्म होगा. So before your course ends, you can divide your fee into 3 or 4 also. I can help you with that. Some of my students once again are here. Like Nisha is here. Who else is here? Rashmi is here. Manjudi is here. Can you all please talk a little about your experience with ethereal resonance or theta healing? And then Hemant, आप हो यहाँ पे, before you go away again, I know आप आज मंदिर में आपकी सेवा है. Can you also give your feedback about the first 2 classes of ancestral healing? Hemant, are you there? Nisha, आपसे start करते तब तक heal also. Yeah, Shweta ma'am. Yeah, Fine. because I'm free only for 5-10 minutes, so हाँ, I'll start. please go ahead. Yeah. Nisha, please. Good morning, everyone. And this is Nisha Shetty. I'm sorry, ma'am. आप freeze हो गए थे. Now you're back. Okay. So I am a student of Shweta ma'am since past 2 years, and I have done multiple courses with her. Whereas when it comes to healing में मैंने रेकी कभी नहीं किया है और nor any other modality. So when आप freeze हो गए फिर से. आप एक बार कैमरा ऑफ कर लीजिए अपना. Nisha, you're frozen for me once again. Nisha अपना ना कैमरा ऑफ कर लो आप. I think she's frozen. Rashmi, you can continue by the time Nisha joins in. Hello. हाँ Yeah, जी. I wanted to share. I had done this course. So, मेरा first breakthrough आया when my younger daughter, she had a toothache and डॉक्टर ने बोला कि वो रूट का निकल रहा है तो निकालना पड़ेगा because it is paining her, giving her a pain. तो बोली मम्मी बहुत पेन है and she's in Bangalore, she's studying. तो मैंने वो किया, तो मैंने कमांड देके वो करवाया. तो दूसरे दिन वो बोली कि मम्मी दांत निकल गया. इट इज सो मतलब आई डोंट हैव टू गो टू द डॉक्टर. दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू. द सेकंड ब्रेक थ्रू वाज माय एल्डर डॉटर. वो लोग फुल फैमिली दे हैड गॉन टू स्विट्जरलैंड, राइट, स्विट्जरलैंड.
तो उनका क्या है, उनका सब सामान उनकी सास के पास था, एंड हर मदर इन लॉ लेफ्ट द पर्स ऑन द एयरपोर्ट. व्हेन दे रियलाइज दे वर, तो उसने मेरे को फोन किया कि मम्मी यू डू समथिंग, हम ऐसा ऐसा है, पर्स कैश सब उसमें पड़ा है, तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा क्या. तो आई डिड इट, आई शील्डेड इट थ्रू थीटा, and I told only they two can touch, my daughter and her husband. तो लास्ट में उसका फोन आया, मम्मी इट्स लाइक पीपल वर स्टैंडिंग अराउंड इट बट नो वन कुड टच इट. So these were my two breakthroughs. Thank you, Rashmi, for sharing this. So इस टाइप से ना बहुत सारे breakthroughs हैं. मंजू दी, are you well enough to talk? आपके, मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है. I think she's left. उनके ना she's not been well. She's been under a treatment. तो उनके सब face पे swelling है. So she's not very comfortable. So guys, see, this is about it. The rest, you all can connect. जिसको feedbacks चाहिए और students के, आप मुझे message करना. I'll give you, connect you with the alumni. जिन्हें those who are already talking to me, like Suma ji is already registering for Theta, so she is a part of Ancestral. तो जिन लोगों को कोई queries है, अब वो लोग, आप लोग रुक जाओ. Those who want help in creating, like those who want to join both the programs and they want help in creating installments, आप लोग रुक जाओ. The rest, if you have any questions, please ask your questions and then we'll close the session for open. Open नहीं छोड़ेंगे, फिर हम close कर देंगे, and then we'll only deal with those people जिनका specific issues है या specific concerns है. So if there's any question regarding ethereal resonance or about ancestral healing, please ask. Hello, Shweta. Reiki is required for theta healing? No, it's not. It's not. Any newcomers also can join? Yes, 100%. No problem at all. Anybody, any fresher with no knowledge of healing can also join in. Healing? Yeah. And they can continue to do the healing, right? Yes, 100%. So Like, I'll be giving you they can everything become- from they the can- scratch. Yeah, they can become healers. They can become healers, right? Definitely, yes, you can. Though my personal suggestion would be that once you start using theta healing professionally now, you do incorporate maybe one or two other methodologies to make it more inclusive, more holistic, but that can come at a later stage, not now. Likewise? So like, for example, theta is a space. No, it's like a brain state. Now in the theta brain state, any kind of methodology like EFT, which is emotional freedom technique, gives you amazing results. Doing Ho'oponopono in the space of theta gives you amazing results. Doing surrogate healing. So 2-3-4 चीज भी अगर आप इसमें और involve कर देते हो ना, you can give people a more holistic growth or healing. But that's not necessary to begin with. That can come later once you start your healing career. Theta in itself can be considered to be a complete tool or a methodology. Okay. 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 Yeah. Thank you so much. You're welcome. Any questions? Please ask me. Then otherwise, I'm going to switch off the recording here. And now I'll move towards those people जिनको कुछ, because some people had this कि installments कैसे होगा, ये कैसे होगा. So now I'll help them, but I'll switch off the recording for that. So any other questions, please ask now. No? So अब मैं recording off कर रही हूँ.